वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना रहने वाला है जहां पर आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नए अवसर आप लोगों के सामने आएंगे। जहां इच्छा पूर्ति होगी वहीं पर आप देखोगे कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोगों की एंट्री आप लोगों की लाइफ में हो सकती है जो कि आपके करियर ग्रोथ के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन बात ये रहने वाली है कि क्या सही टाइम पर आप सही डिसीजन ले पाओगे। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका करियर, आपकी जॉब, मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसे रहने वाली है, क्या प्रिकॉशंस इस महीने आपको लेने चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगी कि इस महीने ना 4 ग्रहों का गोचर रहने वाला है। यानी कि सूर्य देव 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, बुध देव 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, शुक्र देव 19 अप्रैल को वृषभ राशि में और मंगल देव 2 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों की करियर की बात कर लेते हैं। अगर करियर को देखना हो तो 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं, जिसके लॉर्ड बनते हैं शनि देव, जो कि लाभ स्थान में इच्छा पूर्ति के भाव में यानी कि मीन राशि में जाकर बैठे हुए हैं 11th हाउस में। यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर काम का प्रेशर रह सकता है, बर्डन महसूस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना, शनि जो है कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं सूर्य देव के साथ। तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ, आपके सीनियर लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर जो है आपकी लड़ाइयां रह सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कोई ना कोई हायर अथॉरिटी आपके कार्यों में बाधा डाल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि 10th हाउस में 3 प्लैनेट्स का गोचर रहने वाला है, राहु, मंगल और बुध। और राहु और बुध का जब कॉम्बिनेशन एक साथ बनता है, यानी कि आपकी बुद्धि इतनी तेजी से काम करती है, इतनी चालाकी से आप परफॉर्म करते हो कि सामने वाला आपके सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन कई बार ओवर स्मार्ट होने की वजह से, जल्दबाजी करने की वजह से आप खुद ही चीजें खराब भी कर लेते हो। तो कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को इस महीने जरूर लेने चाहिए। एक तो जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, ओवर स्मार्ट बनने से बचना चाहिए, कोई भी चीटिंग करने से बचना चाहिए। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो करियर वाइज ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अब सबसे पहले हम आपकी जॉब की बात करें ना, तो 6th हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं, जिसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र देव और जिनका गोचर 12th हाउस में रहने वाला है और अपने ही भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखोगे कि 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर 1st हाउस में यानी कि आपकी ही राशि से रहने वाला है। तब ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन होने के चांस भी यहाँ पर बनते हैं। अगर यहाँ पर आपने इस टाइम पर अपने स्किल को इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, तो ये टाइम आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जॉब वाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो चीजों को बैलेंस भी करेगी और आपको ग्रोथ करने में हेल्प भी करेगी। अब अगर हम आपकी मैरिज की बात करें ना, तो 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं, जिसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, जो कि 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं राहु देव के साथ, मंगल देव के साथ। यानी कि 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु, मंगल और बुध का। यहाँ पर आप देखोगे कि राहु के साथ बैठने की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन ज्यादा रह सकता है, आपका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग रह सकता है। आपके अग्रेशन की वजह से, यानी कि या कई बार ओवर रिएक्ट करने की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, टोटली रिश्ता डिपेंड करने वाला है आपकी वाणी के ऊपर, आपके बिहेव के ऊपर। जैसा आप अपनी वाणी को रखेंगे, जैसा आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव रखेंगे, वैसा ही आपका रिश्ता रहेगा। यानी कि इस टाइम पर आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, अपने बिहेव पर थोड़ा कंट्रोल करना है, अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना है, अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इन चीजों का ध्यान रखा तो मैरिज वाइज ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। लव कपल्स की बात करें ना, तो 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं बुध देव, जिनका गोचर 10 अप्रैल तक तो आपके 10th हाउस में रहेगा राहु के साथ, और उसके बाद 11 अप्रैल को जो बुध देव का गोचर है आपके 11th भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में रहेगा, जहां से वो अपने ही भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। बुध जो है ना, वो कम्युनिकेशन के कारक है। जितना अच्छी कम्युनिकेशन आपके रिश्ते में रहेगी,
रहेगी उतना ही अच्छा रिलेशनशिप आपका रहने वाला है। तो यहाँ क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन को सही रखना है, अपने रिश्ते में ईमानदारी रखनी है। तो ये टाइम लव कपल्स के लिए उनके सपोर्ट में ही रहेगा। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। इसके लिए भी हम आपके 5th हाउस को ही देखते हैं। अगेन इसके लॉर्ड बनते हैं बुध देव, जो कि 10 अप्रैल तक आप देखोगे कि आपके 10th हाउस में, और 11 अप्रैल से देखोगे 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज रह सकते हो, आप चीज़ें ना डिले करने वाले हो सकते हो, आप जो है थोड़े से आलसी भी रह सकते हो, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपका काम डिले पे डिले होता चला जाएगा, और आपका फोकस डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपने बड़े बड़े जो प्लान बना रखे हैं, जो अपना जो गोल सेट कर रखा है, उसको अचीव करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है, एक तो सबसे पहले अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर आपने अपना फोकस डिस्टर्ब किया ना, तो उसको मैच करने में, उसको कंट्रोल करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है आपकी संगत। जैसी आप अपनी संगत रखोगे, वैसे ही आप लोगों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर हम हेल्थ की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको चेस्ट से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, कोल्ड कफ की दिक्कत रह सकती है, गला खराब आप लोगों का हो सकता है, आंखों से संबंधित दिक्कतें रह सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। तो इस महीने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को अपने डेली रूटीन को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने फूड हैबिट पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जितना मेडिटेशन करोगे, उतना ही ये टाइम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे आप लोगों को इस महीने कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने घर को व्यवस्थित रखें, और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इसके अलावा आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं शनिदेव। उनको प्रसन्न रखने के लिए आप मजदूरों की हेल्प कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।